हेलो बच्चों। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता? 10-10 घंटे पढ़ना चाहते हो लेकिन नहीं पढ़ पा रहे हो। डिसिप्लिन लाना चाहते हो लेकिन नहीं पढ़ पा रहे हो, नहीं ला पा रहे हो डिसिप्लिन अपनी लाइफ में। तो ये मेरा वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो आईआईटी करना चाहते हैं या बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है। तो ये जो मैं फॉर्मूला आपको बताने वाली हूँ बच्चों, ये फॉर्मूला अगर आप अपना लोगे तो 6 महीने में जो बच्चे एंट्रेंस दे रहे हैं उनका सिलेक्शन पक्का। जो बच्चे बोर्ड एग्जाम के अंदर हैं उन बच्चों के बोर्ड एग्जाम के अंदर पूरे 100% मार्क्स लाने की गारंटी है। लेकिन इस फार्मूले को अपनाना होगा। मुझे इस टीचिंग में रहते हुए बच्चों 13 साल हो गए हैं और 13 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपको ये बोल रही हूँ, जिन बच्चों ने भी इस फार्मूले को अपनाया है उस बच्चे ने अपनी लाइफ में एक्सेल किया है, अपनी स्टडीज में एक्सेल किया है और उन बच्चों का जो जिंदगी है वो चेंज हो गई है। क्योंकि क्या होता है बच्चों, आप लोग साइंस ले तो लेते हो, जब आप साइंस लेते हो तो आप सोचते हो यार मुझे तो डॉक्टर बनना है, यार मुझे तो आईआईटी करनी है। लेकिन एक मोड ऐसा आता है जब आपकी स्टडी बिल्कुल ही रुक जाती है। बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो कंसिस्टेंसी बरकरार रखते हैं, जो बाकी जो बच्चे हैं वो फुस हो जाते हैं। और जब एग्जाम आता है और पेपर आते हैं तो आप लोग पेपर को देखते हो, आपको नहीं समझ में आता है मैं क्या लिखूं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, जब आपके दिमाग में बस एक ही चीज आती है कि भूल गई सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। तो आप यही गाना अपने मन में सोचते हो कि यार मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूं। तो बच्चों ये मेरा वीडियो ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, ठीक है। और बिना देर के मैं इस वीडियो को शुरू करती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका दिमाग। जो आप खाना खाते हो, अगर आपको स्टमक में उसको डाइजेस्ट कराना है तो दिमाग में भी तो डाइजेस्ट होनी चाहिए ना वो चीज। मूवी कैसे डाउनलोड रहती है यहाँ पे? 5,000 के 5,000 टीवी सीरियल अगर देखे हैं तो वो बड़ा डाउनलोडेड रहते हैं, यहाँ पे उसका डायलॉग बड़ा याद रहता है। उसके लिए तो आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो चीजें आपको पसंद है तो सेव हो जाती है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे एनसीईआरटी याद नहीं होती आपसे। क्यों नहीं याद होती? क्योंकि ऑटोमेटिकली वो चीज आपको करनी पसंद ही नहीं है। ये जो ब्रेन है ना बेटा, ब्रेन ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक है। ये ब्रेन सबसे बड़ा दुश्मन है। तो सबसे पहले हमें इसको कंट्रोल में लाना पड़ेगा। हम पढ़ने बैठते हैं, इधर उधर की बातें सोचते हैं, ये सोचते हैं आज दिवाली है यार, आज तो पढ़ना ही नहीं है। लेकिन दिवाली के दिन मिठाई खाने जा सकते हो, अपने फ्रेंड से मिलने जा सकते हो, चिल करने जा सकते हो, मूवी देखने जा सकते हो, क्योंकि उसके लिए आपका ब्रेन कहता है चल चल यार चल, आज मूवी देखने जाना है। यही ब्रेन है, इसी को आपको कंट्रोल में लाना है बच्चों। और उसको कंट्रोल के अंदर लाने का क्या तरीका है? इसकी बात मानना मना कर दो, इसकी बात को अनसुनी कर दो। अगर ये आपको कह रहा है कि आज मूवी देखने चलते हैं तो आप बोलो ब्रेन को कि नहीं, आज मुझे ये टॉपिक खत्म करना है, उसके बाद अपन मूवी देखेंगे, उसके बाद अपन कल मूवी देखेंगे। देखो कैसे जल्दी जल्दी काम करता है। अगर आप उसको ये बोलोगे कि अरे अगर आपने स्टमक को बोल दिया कि आज एक ही रोटी खानी है और इस रोटी को खाने के 2 टॉपिक पूरा करने के बाद तुझे दूसरी रोटी मिलेगी, देखो कैसे वो टॉपिक आपका 20 मिनट में खत्म होता है। लेकिन क्योंकि आप रिलैक्स, ब्रेन को रिलैक्स में नहीं आने देना है। रिलैक्स में जब ब्रेन आएगा तो आपको नींद आएगी, आप अपने सपनों में खो जाओगे। ऐसा क्यों होता है कि जब आप बहुत थके हुए होते हो और आप सोते हो तो आपको सपने नहीं आते हैं? क्यों नहीं आते हैं? तो बेटा आपके पास 2 माइंड है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, ठीक है। जब आप मूवी के गाने आपको याद रहते हैं क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड है, ठीक है। आप अपने घर का रास्ता नहीं भूलते हो, कहीं से भी उतरे, फोन पे बात कर रहे हो, किसी से भी बात कर रहे हो, सीधा अपने घर ही पहुंचते हो, नहीं भूलते हो क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में फीड है। तो आपको अपनी एनसीईआरटी को या अपनी पढ़ाई को, जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड में फीड करना है। अब वो फीड कैसे करोगे बेटा? अब बात होती है फीड कैसे करोगे। फीड आप करोगे बेटा, उसको फीड करने का एक ही तरीका है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। सबसे पहले तो आईक्यू लेवल कैसे बढ़ाना है आपको? जो आपका दिन भर में हुआ है, रात को सोने से आधा घंटा पहले, रात को सोने से आधा घंटा पहले उसको रिवाइज करो जो दिन भर में हुआ है। मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रही हूँ, शेड्यूल की बात कर रही हूँ कि आज मैं सुबह इतने बजे उठा था, फिर मैंने ये ब्रश किया, फिर मैंने वो मैथ्स की क्लास अटेंड की, फिर मैंने बायो की क्लास अटेंड करी। मैथ्स में ये टॉपिक पढ़ाए गए, बायो में ये टॉपिक पढ़ाए गए, मैम ने मुझे ये चीजें समझाई है, तो ये चीजें, तो उसका क्रक्स आधा घंटा पहले सोचो। 42 दिन तक इस चीज को सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो। देखो आपका आईक्यू लेवल कैसे बढ़ता है, देखो आपको चीजें कैसे याद रहनी शुरू करती हैं। लेकिन ये 42 दिन तक आपको लगातार करना है, बीच में रुकना नहीं है। उसके बाद आप कहोगे मैडम हमने तो 10 दिन करा, हमारा तो नहीं बढ़ रहा है। नहीं, 42 डेज तक आपको ये करना है। रात को सोने से वैसे भी करवट बदलते हो, रात को लेटते ही तो आप लोगों को नींद आती नहीं है। ये सोचते हो, मूवी सोचते हो, सीन सोचते हो, दोस्तों के बारे में सोचते हो, लड़कियों के बारे में सोचते हो, लड़कों के बारे में सोचते हो, लेकिन ये नहीं सोचते हो। आपको ये सोचना है कि आज पूरे दिन में आपने क्या किया। दूसरा चीज है रिवीजन। रिवीजन का क्या मैं फंडा है बेटा
आपको घर के रास्ते क्यों याद रहते हैं? क्यों याद रहते हैं? आप डेली उस रास्ते से गुजरते हो, इसलिए आपको याद रहते हैं घर के रास्ते, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाते हैं। जो भी पढ़ाया गया है 7 दिन के अंदर अंदर आप उसको रिवाइज करोगे, एक दिन रिवीजन के लिए रखोगे, बार 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 रिवाइज करोगे, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा और आप उसको भूलोगे नहीं। टीचर को कैसे याद रहता है? मैं क्लास में जाऊंगी, फटाफट पढ़ा दूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने उसको रिवाइज किया है, मैंने उसको बार बार रिवाइज किया। अगर मुझे सोते हुए भी कोई कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मैं नींद में भी उस क्वेश्चन का आंसर दे दूंगी। क्यों? रिवीजन। रिवीजन इज द मेन स्ट्रेटेजी बेटा, रिवीजन। अब आप कहोगे कि आप पढ़ने बैठते हो, आपका मन नहीं लगता, इधर उधर मन भागता रहता है, तो क्या करना है? इसको कंट्रोल करना है। देखा है योगी साधु महाराज क्या करते हैं? साधना करते हैं, धूप में खड़े होते हैं। क्यों? जितना कष्ट वो अपनी बॉडी को देते हैं उतना ही उनका माइंड स्ट्रांग होता है। जितना इस माइंड को आप रिलैक्स रखोगे, एसी चला के पढ़ोगे, ये चला के पढ़ोगे, गर्मी बहुत है कंबल में बैठ के पढ़ोगे, माइंड आपको कहेगा सो जा, कल करेंगे हम ये काम, मत कर। तो अपने माइंड को आपको रिलैक्स नहीं रखना है, आपको अपने माइंड को उसको यातना ही देनी है, ताकि ये आपको आपका गोल तक पूरा होने दे। ये आपका बड़ा ही बेकार चीज है। मन आपको कभी भी अच्छे काम करने से रोकता है, तो आपको इसको कंट्रोल में लाना है, इसको कंट्रोल में लाना है। ठीक है? तो इसको कंट्रोल में लाने के लिए क्या करोगे? लिखोगे, जो भी पढ़ाया गया है उसको लिखोगे। आप है ना क्या करोगे? घर जाओगे, आज जो जो टीचर ने टॉपिक पढ़ाया उस पढ़ सकते हो बिना माइंड करे, क्योंकि इधर उधर माइंड जा रहा है, पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, बट एंड में नो रिजल्ट। लेकिन लिख नहीं सकते बिना समझे हुए। तो आपको क्या करना है? जो टॉपिक क्लास में पढ़ाया गया उसको लिखना है, लिखना है, लिखना है। थोड़ी देर बाद आप कहोगे यार क्या पागलपन है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर इस चीज को आपने 1 हफ्ते में कर लिया तो आपको इस चीज की आदत पड़ जाएगी। कोई भी गलत चीज की आदत कैसे पड़ जाती है? किसी को गुटखा खाना होता है, किसी को सिगरेट पीनी होती है, 7 दिन पी लिया तो उसको हैबिट पड़ गई। तो 7 दिन आप लिखोगे तो क्या आपको हैबिट नहीं पड़ेगी? क्या ये चीजें नहीं भूलेगी? देखो, अपने आप को थका दो, इतना अपने आप को इस चीज में इन्वॉल्व कर दो। अगर आपने ये फॉर्मूले अपना लिए, रिवीजन राइटिंग करके काम करना, इधर उधर दिमाग नहीं भागेगा, दिमाग को कंट्रोल में लाने का यही तरीका है। स्वामी विवेकानंद कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चले गए थे। ब्रेन उनको रोक रहा था, रुक जा बैठ जा, वो नहीं माने। वो बोला अगर तू ऐसी बात करेगा तो मैं तुझे लंदन लेके जाऊंगा। ब्रेन डर गया, वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक वहां पर शांत हो गया। तो इस ब्रेन को शांत करना बहुत जरूरी है, और इस ब्रेन को शांत तभी होगा जब इसके विपरीत काम करोगे। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, सो गए, नहीं पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो भी आधा घंटा बैठो, कैसे नहीं करेगा? देखोगे थोड़ी देर बाद आधा घंटा 1 घंटा आपका कैसे निकल जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। अगर आपको सिलेक्शन नहीं लेना है, इसी तरह से काम करना है, और लास्ट में आपको ये पूछना है 300 नंबर आए हैं कहाँ कॉलेज मिलेगा, 400 नंबर आए हैं कहाँ कॉलेज मिलेगा, तो डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। बट अगर तुम्हें सिलेक्शन लेना है तो ये स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। ये फॉर्मूला 21 दिन तक अपना लो और देखो अपने ग्रेड्स में चेंज देखो, अपने जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो उनके नंबर में चेंज देखो, और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताना। तो ठीक है बच्चों, तो आप आगे के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, और वर्क करो मेरे फार्मूले पे। ओके बच्चों, बाय बाय।